नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और आपने देखना शुरू कर दिया है मनु की मास्टर क्लास। आज हम बात करें मिडिल ईस्ट की उस बड़ी खबर की जो पूरी दुनिया की नजरों में है। ईरान अमेरिका के बीच चल रही बातचीत और एक संभावित समझौते की। कुछ महीने पहले ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया था जो युद्ध तक पहुंचा। अब दोनों देश स्विट्जरलैंड में लंबी बातचीत कर रहे हैं और कुछ सकारात्मक खबरें आ रही हैं। पिछले 18 घंटे तक चली गहन वार्ता के बाद दोनों पक्षों में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति की है। ईरान के मुख्य वार्ताकार का कहना है कि अमेरिका ने ईरान के करीब 12 अरब डॉलर के जमे हुए फंड रिलीज करने पर सहमति जताई है। साथ ही अमेरिका वित्त मंत्रालय ने कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी तरीके से ढील है उसकी घोषणा कर दी है। इसके तहत 1 अगस्त तक ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बिक्री की अनुमति मिल गई है। अमेरिका का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों को स्वीकार करने की सहमति दी है। ये दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये फंड रिलीज होने के बाद क्या होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये पैसे ईरान अमेरिकी कृषि उत्पादों और अन्य सामानों की खरीद में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ईरान के केंद्रीय बैंक ने इनकार कर दिया। उनका कहना है कि फंड रिलीज होने पर अब ईरान पर कोई बाध्यता नहीं होगी, वे अपने आर्थिक हित के हिसाब से फैसला लेंगे। ये समझौता अभी शुरुआती दौर में है। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और बाकी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने जैसे बड़े मुद्दों पर अभी भी मतभेद बरकरार है। जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन स्थायी और व्यापक समझौते के लिए अभी और कठिन बातचीत करनी पड़ेगी। हॉर्मोज की स्थिति, एक और अच्छी खबर ये है कि हॉर्मोज की जो इस खाड़ी पर कोई टोल नहीं लगेगा। ईरान और ओमान ने इसकी पुष्टि भी कर दी है, यानी तेल का सामान्य परिवहन फिर से शुरू हो सकता है, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। इसराइल और लेबनान की जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा। अब देखिए, दूसरी तरफ इसराइल लेबनान में सीज फायर के बावजूद इजरायली सेना के हमले जारी है। हिजबुल्लाह इसे समझौते का उल्लंघन बता रहा है। अमेरिका और इजरायल दोनों हिजबुल्लाह से हथियार छीनना चाहते हैं, लेकिन तरीके को लेकर मतभेद है। अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने इजरायल को एक बार फिर वार्निंग दी है कि सिर्फ हमलों से सुरक्षा के मुद्दे हल नहीं होंगे। ईरान के राजनयिक गतिविधियों के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरगाची पाकिस्तान के दौरे पर हैं। ओमान के बाद पाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री का स्वागत किया गया। दोनों देशों के बीच अहम बातचीत होने की उम्मीद है। ईरान ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि समझौते के बाद बड़ा चढ़ाकर दावे पेश करने से ताकत साबित नहीं होती है। असली ताकत सम्मान और भरोसे से होती है। ईरान का यूएई पर आरोप है। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात पर आरोप लगाया है कि उसने ईरान के खिलाफ हमलों में भूमिका निभाई। ईरान कहता है कि कुछ हमले यूएई के ठिकानों से किए गए। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका के बीच ये बातचीत एक लंबे युद्ध के बाद शांति की उम्मीद जगाती है। फंड रिलीज, तेल निर्यात की छूट और हॉर्मोज का सामान्य होना सकारात्मक कदम है, लेकिन परमाणु मुद्दा, क्षेत्रीय तनाव और बाकी बड़े सवाल अभी भी बाकी हैं। अब देखना ये बाकी है कि आगे की बातचीत कितनी सफल होती है और क्या दोनों देश एक स्थायी समझौते तक पहुंच पाते हैं। पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है, क्योंकि इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक सुरक्षा तक पड़ सकता है।